सो इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस 2। तो बॉडमास का नियम अप्लाई करते हुए पहले हम 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 इज़ 3 एंड माइनस p यानी -1 फिर बाद में करेंगे। सो 3 - 1 कम्स आउट टू बी 2 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ 1 कंपोनेंट सिस्टम कैन बी 2। ये समझ में आ गया। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के 2 होने का और प्रावस्था 1 होने का जो कंक्लूजन है, इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि 1 कंपोनेंट सिस्टम में बी एक्सप्रेस्ड बाय 2 वेरिएबल्स। That is, phase diagram of a 1 component system can be expressed by 2 axes, pressure and temperature। अर्थात आप जब भी एक घटक तंत्र को समझाना चाहेंगे या एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अभिव्यक्त करना चाहेंगे, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे फेज डायग्राम में, प्रावस्था अभिरेख में। एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर अभिव्यक्त करेंगे और वाई एक्सिस पे प्रेशर अभिव्यक्त करेंगे। इस डायग्राम को हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम कहते हैं। कौन सा डायग्राम है ये? दिस डायग्राम का मतलब द डायग्राम ऑफ फेज डायग्राम ऑफ अ 1 कंपोनेंट सिस्टम which can have 2 variables and those are pressure and temperature is called pressure temperature diagram। ये आपको सवाल आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। और इस सवाल का जवाब आपको यूँ देना है कि जब हम एक घटक तंत्र का प्रावस्था अभिरेख बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें कंपोनेंट 1 होता है और फिर हम ये जो हमने दिखा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 कंपोनेंट सिस्टम हेयर C = 1 देयरफॉर F = ये जो हमने डिराइव किया वो बताना है। फिर आपको F = 2 दिखाना है। फिर आपको लिखना है कि 1 कंपोनेंट सिस्टम को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स द्वारा, और वो वेरिएबल्स होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर। इसीलिए 1 कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम को प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम कहा जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है उसके मिनिमम नंबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम तो 2 हो पा रही है, मिनिमम कितनी हो पाएगी? ये 2 से कम 1 या फिर 0 क्या होगा? अब इसको निकालने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी 0, that is F = 0 and it can have maximum number of phases in this condition। F मिनिमम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? 0। तो यहाँ तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता ही है कि 0 हो सकती है। वहाँ हमें प्रावस्था मालूम थी पहली कंडीशन में कि मिनिमम प्रावस्था जो है कम से कम 1 तो होगी, उससे कम प्रावस्थाएं नहीं हो सकती, तो हमने प्रावस्था रख के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली थी। यहाँ हमें ये मालूम है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से कम तो हो नहीं सकती। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, तो 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने पे प्रावस्थाएं कितनी होंगी वो हमने देखा, तो पता चला कि प्रावस्थाएं 3 हैं। तो हमारे पास एक घटक तंत्र के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने प्रावस्थाएं रख के, मिनिमम रख के कैलकुलेट की। दूसरी कंडीशन में हमने ये जाना कि मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी ही, तो प्रावस्थाएं कितनी होंगी ये कैलकुलेट कर लिया। तो पहले में कंक्लूजन निकला था कि एक कंपोनेंट सिस्टम जो है वो 2 वेरिएबल वाला होगा, बाई वेरिएंट होगा, और उसकी एक्सिस जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर होंगी, तो हमने उसको प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम कहा था। ये कंक्लूजन था पहली पॉसिबिलिटी का। दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें हमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 0 ही है, तो प्रावस्थाएं 3 निकल रही हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि एक कंपोनेंट सिस्टम में अधिकतम 3 प्रावस्थाएं इक्विलिब्रियम में रह सकती हैं। अब इस पेज पे ये जो आपके सामने स्क्रीन आई है, ये मैंने फेज डायग्राम बनाया है जल तंत्र का। मैं इस पे हेडिंग लिखना भूल गई हूँ। ये जल तंत्र का डायग्राम है, इसमें साफ दिखा रखा है मैंने टेम्परेचर नॉट टू स्केल दिखाया है और डिग्री सेल्सियस बताई है। डिग्री सेल्सियस बताई है, और वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर P नॉट टू स्केल लिखा है, और मैंने बताया है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में और मिलीमीटर Hg में दिखाया जाएगा। अब नॉट टू स्केल का क्या मतलब है? नॉट टू स्केल का ये मतलब है कि प्रेशर और टेम्परेचर के इतने ज़्यादा हमें वेरिएशंस डिग्रीज दिखानी पड़ती हैं कि 374 और
समथिंग से लेकर 374 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो एक पेज पे दिखाना मुमकिन नहीं है। तो हमने इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर्स रिप्रेजेंट किए। उसी तरह से 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4.58 मिलीमीटर एच भी दिखाना था। तो हमें यानी कि 0 मिलीमीटर एच से 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट्स भी हमने अलग ली क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 मिलीमीटर एच होता है। तो हम सिर्फ मिलीमीटर एच में रिप्रेजेंट करें ये मुमकिन नहीं है, हम सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट करें वो मुमकिन नहीं है। तो हमने दोनों यूनिट्स एक्सप्लेन किए हैं और हमने लिखा है प्रेशर इज़ नॉट टू स्केल, अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर एच होगा। हमने कंफर्टेबल रेंज में बताया कि यहाँ पे मान लें कि 4.58 एच है, कहीं हमने थोड़ी दूर बाद बताया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ रिप्रेजेंट करता है, फिर हमने बताया 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस पे देखिए 0.0098, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 370। ये हमारे इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर्स और प्रेशर की वैल्यूज़ हैं जो हमें इस प्रावस्था नियम को समझाने में, एक घटक तंत्र के जल तंत्र को समझाने के लिए ज़रूरी हैं, वो हमने इसमें दिखाई हैं। और ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है जल तंत्र का, जो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में बच्चों का फेस डायग्राम जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बन पाया था, ना उसकी आकृति, ना उसमें किस किस वैल्यू की मार्किंग करनी है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि डायग्राम बनाए, अगर हम आपको बोर्ड पे समझा रहे होते और हम आपको एक एक लाइन बना के दिखाते तो हम आपको पहले यहाँ तक दिखाते। इस डायग्राम को देखिए, फिर मैं अगला कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दूंगी। इस डायग्राम में आप इम्पॉर्टेंट फीचर्स एक्स और वाई एक्सिस बता दिया, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला कर्व है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से देखना शुरू करिए, ए, जहाँ पे 2 एक्सिस मिलती है उसके पास एक ए पॉइंट लिखा हुआ है। ए पॉइंट से ओ तक एक कर्व खींचा है, वो है सब्लिमेशन कर्व, ऊर्ध्वपातन कर्व। इसके एक तरफ बाएं हाथ को है ठोस और दाएं हाथ को है वेपर। यानी इस ए और ओ कर्व के बीच में अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो जो जलतंत्र है वो अपनी ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ए से लेकर ओ तक वक्र अगला जाता है ओ से लेकर बी तक, और उस ओ बी वक्र का नाम दिया है मैंने वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। वेपर प्रेशर कर्व में अगर हम द्रव अवस्था में जल का तापमान या उसका प्रेशर बदलते हैं तो वो सीधे, यानी हम बाएं से दाएं को आते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमें वो सीधे वाष्प में मिलता है। जल और वाष्प के बीच में साम्य अवस्था है। लेफ्ट हैंड पे आइए, ओ से लेकर सी तक कर्व है, उसको फ्यूजन कर्व कहा है। यानी ये जो जल है द्रव अवस्था में, उसका यदि मैं तापमान कम करती हूँ, मैं यहाँ पर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेकर के लेफ़्ट हैंड साइड में लाइन ले जाती हूँ, तो वो सीधे तापमान कम करने पर ठोस अवस्था में बदलेगा। और ये जो ओ पॉइंट है वो ए बी सी तीनों, ओ ए ओ सी ओ बी तीनों कर्व्स का कॉमन पॉइंट है, इसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमने मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात की थी, 0 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हमने एफ़ की वैल्यू 0 रख के प्रावस्थाओं की संख्या परिकलित की थी 3। ये वो बिंदु है, इस बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं हैं, जल, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, वाष्प अवस्था में। तीनों प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, यानी स्वतंत्रता की कोटि 0 है, अर्थात आप कोई भी वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, इट इज़ 0 वेरिएंट, अर्थात इसकी टेम्परेचर, इसकी प्रेशर फिक्स्ड है, घटक तो है ही फिक्स्ड, एक ही घटक है H2O, टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स्ड है। ये अवस्था ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पर आइस, लिक्विड, ठोस जल, द्रव जल और वाष्प जल तीनों साम्यावस्था में, ये सिर्फ 4.58 मिलीमीटर Hg पर और 0.0098 यानी 0.01 कह सकते हैं आप, लगभग टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस पर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लिकेटेड रूप दिखाती हूँ मैं आपको, आपकी स्क्रीन पे अभी इसका कॉम्प्लिकेटेड रूप आएगा। ये कंप्लीट फेज डायग्राम है जिसमें सारी चीज़ें बताई हैं। अब आपको इसमें ट्रिपल पॉइंट वाला हम पहले बता चुके और ये 3 कर्व्स समझा चुके, ठीक है। और पिछले डायग्राम में ही ये आपका यहाँ पे लिखा हो वाटर लिक्विड,
आइस सॉलिड अवस्था और यहाँ पे वाटर एज वेपर। ये कर्व एरियाज़ हैं। AOB एरिया जो है, AOB के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे जो भी टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में जल जो है वो वाष्प अवस्था में ही मिलेगा। OC और B, COB जो हिस्सा है, इसके मध्य इस एरिया में आने वाले कोई भी टेम्परेचर प्रेशर के कॉम्बिनेशन में जल हमेशा द्रव अवस्था में मिलेगा। इसी प्रकार COA एरिया में जो भी प्रेशर टेम्परेचर के कॉम्बिनेशंस हैं उनमें जल जो है वो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। तो ये एक कम सिंपल अधूरा डायग्राम है। आपको पहले कम से कम इतना बनाना आना चाहिए जल तंत्र को समझाने के लिए। इसके कर्व्स OA क्या बताता है, OC क्या बताता है, OB क्या बताता है, एरियाज COA, AOB, COA क्या बताते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आता है आपको O ट्रिपल पॉइंट क्या बताता है वो बताना आना चाहिए। फिर उसके बाद इस डायग्राम में यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचें तो वो कौन कौन सी इक्विलिब्रियम बताते हैं। जैसे फ्यूजन कर्व पे आप कोई लाइन खींचेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये साम्यावस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में है जल की। आप OB लाइन पर, वक्र पर कोई हॉरिजॉन्टल रेखा खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल रेखा द्रव एवं वाष्प के बीच में साम्यावस्था बताती है। इसी प्रकार सब्लिमेशन कर्व पर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ठोस और वाष्प के बीच में साम्यावस्था बताते हैं। यहाँ पे जो भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे आप खींचेंगे उस पे। अब इसी वक्र में एक OA' लाइन दिख रही है। ये OA' जो है वो आप एक्सटेंशन ऑफ OB डायग्राम कह सकते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं और प्रेशर भी कम कर रहे हैं। होता क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बन जानी चाहिए पूरा जल डिसअपियर हो जाना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं 0, हमें मालूम है ना, जल के जमने का की बिंदु है 0 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 जो है वो जल के जमने की बिंदु है। यानी कि यहाँ से आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाएं और ठंडा करना शुरू करें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टेम्परेचर कम करना शुरू करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बर्फ़ बन जाएगी। पर यही कूलिंग अगर हम धीरे धीरे करें, बहुत सावधानी पूर्वक करें, तो ये कूलिंग जो है, बर्फ़ कूलिंग के दौरान 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी बर्फ़ न बन करके बहुत धीरे धीरे सावधानी पूर्वक यदि हम ठंडा करें जल को, तो वो -4 डिग्री सेल्सियस तक पानी ही रहता है। तो 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक जो ये पानी बना रहता है उसको सुपर कूलिंग कहते हैं। और ये एक साम्यावस्था है जल की और जल के वाष्प की, जिसमें हम उसके त्रिक बिंदु से नीचे 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ले आए। ये OA' वक्र द्वारा दिखाई गई है। पर ये जो साम्यावस्था है, जो आपने अति सावधानी पूर्वक की गए शीतलन से -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त की है, ये एक मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कोई स्थायी इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्य नहीं है, ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको यदि हम, इस साम्यावस्था को यदि न्यूक्लियस प्रोवाइड किया जाए या हल्का सा झटका दिया जाए तो जल जो है वो जल अवस्था से तुरंत बर्फ़ बन जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा और OA' वक्र OA में मिल जाएगा। तो इसको हम OA' को मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कर्व कहते हैं। अब हम इस डायग्राम को पूरा देखते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे पूरा डायग्राम आया है, इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। वेपर गैस एरिया बताया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर बताया गया है, OA' बताया है, सब्लिमेशन कर्व और बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई गई हैं। पिछले डायग्राम में मैंने सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ नहीं की ताकि आपको ये पता चले बेसिक लाइनें कौन कौन सी हैं। अब आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर करके वो पॉइंट्स बता सकते हैं। जैसे ट्रिपल पॉइंट पे इन्होंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन 4.58 mm पे दिखाई, एक 0.098 mm पे दिखाई। साथ में इन्होंने बहुत सारी 1 एटमॉस्फेयर पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है। ये बताता है कि एक एटमॉस्फेरिक दाब पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि आप सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएं और प्रेशर मेंटेन करें तो
कौन कौन सी प्रावस्थाएं किस किस तापमान तक मिलेंगी। जैसे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ठोस बर्फ़ मिलेगी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो आपको द्रव मिलेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाष्प मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस डायग्राम को हमें पूरा बनाना हो तो इस तरह बनाएंगे। अब मैं एक घटक तंत्र के एग्जाम्पल की बात कर रही थी। हमने देखा एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जल तंत्र, सल्फर तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, कार्बन तंत्र, फॉस्फोरस सिस्टम एट्सेट्रा। पर हमने पहले ही बता दिया कि हम सिर्फ जल तंत्र, इस लेक्चर में हम जल तंत्र को देखेंगे। जल तंत्र में जब आपको जल तंत्र पे सवाल आए तो फिर से बताना होगा कि यहाँ नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फेजेस 3 है, मिनिमम नंबर ऑफ़ फेजेस 1 है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फेजेस 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। और ये जो 3 फेजेस हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ़ फेजेस 2 हैं, और ये 2 फेजेस जो है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हैं, अलग अलग इक्विलिब्रियम कर्व पर अलग अलग हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर गैस और सॉलिड इक्विलिब्रियम में होगा। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट कर्व्स का भी हमने जिक्र कर लिया। वही हमने यहाँ पे नोट्स में लिखे हुए हैं कि कर्व्स जो हैं वो OA, OB, OC हैं, और OA डैश जो है वो सुपर कूलिंग कर्व है। एरियाज़ बताए हमने, AOC, AOB, COB हैं। बाई वेरिएंट सिस्टम है, पॉइंट बताया, ट्रिपल पॉइंट है, और इसकी पॉइंट O से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वो है जहाँ पे तीनों कर्व्स मिलते हैं। ये मोनो वेरिएंट सिस्टम है, इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, और इस पॉइंट पर तीनों फेजेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, और ये पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 है। 0 का मतलब है 4.58 मिलीमीटर Hg, और 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये पॉइंट पाया जाएगा। तो ये हमारा आज जल तंत्र के बारे में सारा कुछ है। और अब हम अगले लेक्चर में दूसरा उदाहरण लेंगे एक घटक तंत्र का।